आज सेकंड इंग्लिश का एक चैप्टर द किंगडम ऑफ फूड्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पढ़ेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं इसमें होती है, कैसे मूर्ख राजा का जो होता है एक साम्राज्य चलता है और वो किस प्रकार का कानून अपने साम्राज्य में बनाता है। ये घटना वहाँ से शुरू होती है। क्या होता है कि एक राज्य होता है, ठीक है, और उस राज्य का जो राजा होता है, मतलब उस राज्य का जो राजा होता है, राजा को क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। वो कैसा होता है, बिल्कुल फूल होता है, मतलब मूर्ख होता है। कैसा होता है, मूर्ख होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो राजा होता है, इसका मंत्री भी जो होता है यानी मिनिस्टर, वो भी कैसा होता है, मूर्ख होता है। इसका 2 मिनिस्टर होता है। अब क्या होता है, जो पहला मिनिस्टर होता है वो राजा को बोलता है कि राजा साहब, हमारे साम्राज्य में जो है ना खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, इसका जो होता है ना दाम, खाने पीने की वस्तु का जो दाम होता है क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से लोग अपने दिनचर्या में या फिर डेली की जो खाने पीने की जो चीज होती है, इसको लोग अच्छे से खरीद भी नहीं पा रहे हैं और अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। इस वजह से जो राजा होता है वो प्रजा को आदेश देता है या फिर आदेश देता है और क्या बोलता है कि आज के बाद हमारे साम्राज्य में कोई भी खाने की वस्तुएं या कोई इंसान 1 खरीदे या उसको 12 खरीदे, उसका प्राइस कितना देना पड़ेगा, 1 डोडो। कितना, 1 डोडो। समझ लो ऐसे कि 1 रुपया देना पड़ेगा। कितना, 1 रुपया। उस वहाँ जो करेंसी चलता था उसका नाम क्या था, डोडो था। और इसके बाद क्या होता है, फिर से इस घटना को बताते हैं कि साम्राज्य होता है जिसका राजा कैसा होता है, मूर्ख होता है, और उसका मंत्री भी कैसा होता है, मूर्ख होता है। उसका मंत्री भी कैसा होता है, मूर्ख होता है। पहला मंत्री बोलता है कि राजा साहब, हमारे साम्राज्य में जो खाने की वस्तुएं हैं उसका जो मूल्य बहुत अधिक हो गया, इसलिए लोग डेली रोजमर्रा की जो वस्तुएं खाने पीने की उसको खरीद भी ढंग से नहीं पा रहे और अपना पेट भी भर नहीं पा रहे। तब राजा आदेश देता है कि आज के बाद हमारे साम्राज्य में खाने की सारी वस्तुएं, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई इंसान 1 खरीदे या 12 खरीदे, उसका प्राइस कितना होगा, 1 रुपया या फिर 1 डोडो। वहाँ का जो करेंसी था वो क्या था, डोडो था। फिर जो दूसरा मिनिस्टर रहता है वो बोलता है क्या, वो भी जैसे राजा को खुश करने के लिए बोलता है, राजा साहब आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके जैसा कोई और राजा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्राउड फील करता है। वो बोलता है ये सारी जो क्वालिटी है ना, ये हम में है और ये बातें हमको पता है, कोई तुम दूसरा बात बताओ। तब जो दूसरा मिनिस्टर रहता है वो बोलता है क्या, दूसरा मिनिस्टर रहता है वो बोलता है कि आप इतने बुद्धिमान हैं, आप अगर प्रजा को अपने तरीके से चलाते तो लोग मतलब आपके मतलब बुद्धि, जैसे आपके बुद्धि से अगर सारी प्रजा चलती तो हमारा प्रजा और भी विकास करता, अच्छा नाम कमाता है ना। जैसे होता है कि एक राज्य है, वहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है, वो अपने बुद्धि से होता है, अपनी बुद्धि कुशलता से क्या कर रहा है, किसी स्टेट को चला रहा है, वो विकास अगर अच्छे से करेगा, स्वाभाविक का नाम होगा। तो वही काम करने के लिए कौन बोला, सेकंड वाला मिनिस्टर किससे बोला, राजा से बोला कि अगर आप पूरे साम्राज्य को अपने बुद्धि के अनुसार चलाते तो हमारा साम्राज्य बढ़िया से फलता फूलता। अब फिर राजा पूरे साम्राज्य में आदेश देता है और क्या बोलता है कि आज के बाद ये आदेश दिया जाता है कि जो पूरे साम्राज्य के लोग होंगे वो दिन में यानी डे टाइम में क्या करेंगे, सोएंगे। डे टाइम में क्या करेंगे, सोएंगे, और रात के समय में क्या करेंगे, काम करेंगे। नाइट के टाइम में क्या करेंगे, नाइट के टाइम में क्या करेंगे, अपना काम जैसे होता है डेली रोजमर्रा का जिंदगी में, वैसे लोग क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, इस तरह का कानून राजा बना दिया। क्या 2 कानून बनाया। क्या पहला कानून था कि हमारे राज्य में सारी खाने की वस्तुएं, चाहे कोई इंसान 1 खरीदे या 12 खरीदे, उसका दाम कितना होगा, 1 रुपया होगा। या फिर और दूसरा कानून क्या बनाया कि दिन के समय में पूरे साम्राज्य के लोग सोएंगे और रात के समय में क्या करेंगे, काम, अपना अपना काम करेंगे। अब क्या होता है, इसी साम्राज्य में, इस साम्राज्य में यानी किंगडम ऑफ फूड में, इसी साम्राज्य में, इसी किंगडम में क्या होता है, एक शिष्य और गुरु का एंट्री होता है। कहने का मतलब इसी साम्राज्य में एक गुरु और शिष्य भिक्षाटन करते करते क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो गुरु का इंग्लिश जैसे समझ लो तुम लोग, समझने के लिए गुरु और उसका एक शिष्य क्या होता है, आता है। ठीक है, यहाँ सेंट दिया हुआ है, इसका इंग्लिश सेंट, और इसको क्या बोला है, डिसिपल। ठीक है, मतलब इसका शिष्य। मतलब मूर्खों के साम्राज्य में अब क्या हुआ, एक गुरु और चेले का क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य क्या हुए, इसी राज्य में आए। अब जब स्वाभाविक है कि कोई साम्राज्य में या फिर कोई भी एक साधु महात्मा अगर भिक्षाटन के लिए गया तो दिन का समय को उचित समझता है। अगर रात के समय में कोई भीख मांगने के लिए चला जाए या भिक्षाटन करने के लिए चला जाए तो लोग ऐसा समझेंगे कि चोर है, लुटेरा है, और हो सके भीख के जगह उसको मार भी पड़ जाए। तो यही सोच के जो समय होता है किसी काम को करने का एक अनुकूल समय होता है। जो गुरु और शिष्य थे वो दिन के समय को ही इंडिकेट करते हैं। अब किसी से मांगना है भाई तो रात के समय में 12 बजे अगर कोई दरवाजा नॉक करेगा तो भिक्षाटन के लिए क्या अनुकूल समय होगा? नहीं।
अब ये लोग दिन के समय में गए, कहाँ गए, मूर्खों के साम्राज्य में पहुंचे। उसके बाद देखे वहां क्या कि सारे लोग मतलब कहीं चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई लोग दिख ही नहीं रहा है। अब इसका जो गुरु होता है उसको अजीब लगता है, यार कहाँ हम लोग आ गए, यहाँ तो मतलब कोई दिख ही नहीं रहा है और दिन का समय है। अब थोड़ा सा वक्त बीतता है, गुरु जैसे होता है क्या, मान लो एक इंसान भिक्षाटन से अपना पेट भर रहा है, वो होता है क्या दूसरे गांव गया, फिर तीसरा गांव गया, इस हिसाब से क्या था, गुरु कहीं और से भी घूम के आ रहा होगा, तो आते समय आखिर उस समय जो यात्रा होता था या लोग एक जगह से दूसरे जगह जाता था, लोग पैदल जाना ज्यादा प्रीफर करता था। अब पैदल आया, स्वाभाविक है साधु और जो उसका शिष्य था वो क्या हुआ था, थक चुका था। अब वो गांव पहुंचा तो बोला क्या कि अब यहाँ से हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए ऐसा करते कि यहीं थोड़ा देर और विश्राम कर लेते हैं और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे जैसे देखेंगे कि आसपास में लोग अगर होंगे और जैसे मतलब यहाँ मतलब आदमी का जो जमावड़ा है या फिर आदमी इंसान जब दिखने लगेगा, फिर उससे क्या करेंगे, भिक्षाटन लेंगे और फिर हम लोग अपना पेट भर लेंगे। अब गुरु शिष्य एक वृक्ष के पास वहीं होता है या फिर कहीं उसी गांव में, किंगडम ऑफ मूर्खों के साम्राज्य में क्या होता है, एक जगह पे बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कब यहाँ लोग दिखे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, शाम का समय होने लगता है। अब देखता है क्या, जैसे हम लोग 4 बजे सुबह क्या होता है, इंसान दिखने लगता है कि अब सुबह होने वाला है, तो उससे पहले लोग जगना शुरू करता है। जैसे 4 या 5 बजना शुरू होता है, मतलब शाम का समय होता है, लोग वहां भी जगना शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे देखता है कि गुरु और शिष्य दोनों नोटिस करता है, दुकानें खुलने लगी, मार्केट सजने लगा, तो बोलते हैं यार ये तो बड़ा विचित्र जगह आ गए हम लोग। फिर जाके जैसे गुरु और शिष्य दोनों उस साम्राज्य में गया हुआ था। अब शिष्य बोलता है गुरुदेव हमको भूख लग गया, और पास में क्या होता है, दुकान होता है, उस दुकान पे जाके क्या करता है, वो कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए जाता है। कौन जाता है, शिष्य जाता है। अब जब वहां खरीदता है तो वहां एक जो दुकान था, उस दुकान में जो सामान बेच रही थी वो एक लड़की थी। कौन थी, एक लड़की थी, वो सामान को बेच रही थी। अब उस लड़की के पास जब वो शिष्य जाता है और खाने की कोई वस्तु, मान लो खाने के लिए हो सका बिस्किट मांगा, केला मांगा, मान लो एक केला मांगा, तो उसका बोला क्या ये केले का दाम क्या है, 1 रुपया है, या फिर आप 12 केले लो तब भी उसका दाम क्या है, 1 रुपया है। अब जो शिष्य होता है ये थोड़ा पेटू टाइप से था, ठीक है, ये बड़ा खुश होता है, यार ये खाने का चीज लो या 12 लो, सबका दाम कितना है, 1 ही रुपया है, ये 12 लेके स्वाभाविक है खाया होगा, पेटू टाइप का इंसान था। अब फिर ये खुशी के मारे ये शिष्य जो होता है गुरु के पास जाता है और बोलता है कि गुरुदेव ये तो साम्राज्य कमाल का है, यहाँ एक भी खाने का सामान लो तब भी 1 रुपया और 12 लो तब भी 12 रुपया। फिर गुरु जो होता है वो बोलता है ऐसा कैसा संभव है कि किसी साम्राज्य में मतलब एक भी आर्टिकल का दाम 1 ही रुपया और 12 का दाम 12 रुपया, मतलब 12 आर्टिकल का भी दाम क्या हो, 1 रुपया हो। अब क्या होता है, ये गुरु फिर उसी लड़की के पास जो दुकान पे बैठी थी उसके पास जाता है और बोलता है कि बताओ आखिर इस साम्राज्य में ये कैसे संभव है कि एक आर्टिकल का दाम भी 1 रुपया और 12 का भी दाम 1 ही रुपया। तब वो लड़की बताती है कि साम्राज्य का जो राजा वो क्या है, बिल्कुल मूर्ख है, और वो अपने हिसाब से साम्राज्य में कानून भी बना के रखा है, इसीलिए ऐसा है। तब जो गुरु होता है अपने शिष्य के पास जाता है और बोलता है कि देखो बेटा, जिस साम्राज्य का राजा ही मूर्ख हो, वहाँ का मंत्री भी मूर्ख हो, और वैसे मूर्खों के जगह में या मूर्खों के साम्राज्य में हमारा रहना यहाँ उचित नहीं है। और वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और ऐसा करो कि अब हम लोगों को यहाँ से इस साम्राज्य से छोड़ के जाना चाहिए। तो उसका जो शिष्य था ये थोड़ा पेटू टाइप का इंसान था, इसको खाने पीने से मतलब था, बाकी दुनिया से मतलब नहीं था। ये बोलता है गुरुदेव कि अगर हम भिक्षाटन करके कुछ ही पैसे लाते थे, यहाँ हम 1 चीज या 12 चीज पेट भर के हम खाना खा सकते हैं, इससे अच्छा है कि हम ऐसे साम्राज्य हमको कहाँ मिलेगा, इसलिए हम इस साम्राज्य को छोड़कर जाना हमको तो उचित नहीं लग रहा, आपको अगर लग रहा है तो आप चले जाइए। फिर जो होते हैं गुरु, तो गुरु फिर अपने शिष्य को समझाता है कि नहीं बेटा, ये मूर्ख का साम्राज्य, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग दोनों यहाँ से चले जाएं। तो ये जो शिष्य होता है वो बोलता है, शिष्य जो होता है वो बोलता है गुरु को कि अगर आपको जाना है तो आप बेफिक्र होके जाइए, हम इस साम्राज्य को छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर क्या होता है, वहां से जो होता है गुरु चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे राजा अपने प्रजा में अपने हिसाब से कानून बनाया था। 2 कानून बनाया था, क्या कि आज के बाद जो खाने की वस्तुएं होंगी, चाहे आप 1 वस्तु खरीदो या फिर 12 खरीदो, सबका दाम कितना होगा, 1 रुपया नहीं 1 डोडो होगा, ठीक है, वहाँ का करेंसी डोडो था, इसलिए 1 डोडो का यूज किया गया। और दूसरा कानून क्या बनाया, आज के बाद हमारे प्रजा के लोग दिन में सोएंगे और रात में अपना काम पुनः करना शुरू करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, एक मर्चेंट होता है उस साम्राज्य में, क्या होता है, एक व्यापारी होता है। अब व्यापारी, मर्चेंट से ही नाम पता चलता है कि एक व्यापारी है, व्यापारी मतलब बहुत पैसा वाला लोग, धनी इंसान।
इसमें क्या होता है कि इसका एक घर का जो दीवार होता है, वॉल होता है, वो क्या होता है, गिर जाता है। इस वजह से एक आदमी दीवार में दब के मर जाता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस आदमी का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। अब जो इसका रिलेटिव होता है, कौन, इस दीवार के गिरने के वजह से जो इंसान का मौत हुआ, इसका रिलेटिव यानी इसका जो रिश्तेदार होता है, वो क्या करता है, राज दरबार में जाके गुहार लगाता है, राजा के दरबार में जाके गुहार लगाता है कि राजा साहब, इस व्यापारी का दीवार गिरने से हमारे किसी सगे संबंधी का क्या हो गया, मौत हो गया, और इस वजह से हमको मतलब इसका जो मौत हुआ उसका न्याय चाहिए। इसके दीवार गिरने से हमारा आदमी का मौत हुआ, हमको इसके लिए न्याय चाहिए। तब जो राजा होता है, राजा आदेश देता है कि जो मर्चेंट है उसको क्या किया जाए, साम्राज्य में बुलाया जाए। ठीक है, अब जो मर्चेंट है यानी जो व्यापारी है वो राज दरबार में आता है। राज दरबार में उपस्थित होने के बाद राजा बोलता है कि ये जो वॉल था, ये जो दीवार था, ये तुम्हारे घर का था। ये बोलता है कि हाँ, और चूंकि दीवार तुम्हारे घर का था और वो दीवार गिरने से एक इंसान का मौत हुआ, इसका मतलब तुम क्या है, उसके लिए गुनहगार है, तुम दीवार कमजोर बनवाया होगा या जो भी आर्गुमेंट होगा। लेकिन कहने का मतलब दीवार तुम्हारा था और वो गिरा, उसमें दब के कोई दूसरा इंसान मरा, तो दोषी कहीं ना कहीं तुम है और तुमको सजाए मौत दिया जाता है। क्या, सजाए मौत दिया जाता है, कहने का मतलब मृत्यु दंड दिया जाता है। तो मर्चेंट मतलब होता है ना कि किसी को मौत का सजा सुनाया जाए तो ऐसा नहीं कि हंसी आएगा चेहरे पे। ये क्या होता है, मौत का सजा सुनने के बाद होता है थोड़ा देर आदमी का एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर उससे बचने के लिए आर्गुमेंट देता है, मतलब तर्क देता है कि राजा साहब, भले ये जो दीवार था वो हमारे घर का था, लेकिन इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। ये इस दीवार को जो बना रहा था वो कौन था, ब्रिक लेयर। कौन था, ब्रिक लेयर। मतलब जो दीवार बना रहा था वो ब्रिक लेयर ही इस वॉल को कमजोर बनाया। बाद में ये दीवार क्या हुआ, कमजोर होने के कारण गिरा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए हम इस चीज के लिए गुनहगार नहीं है, मतलब इस व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ इसके लिए हम गुनहगार नहीं है। तो कौन गुनहगार है, ये ब्रिक लेयर गुनहगार है। कौन गुनहगार है, ब्रिक लेयर है। तब ये राजा फिर आदेश देता है कि इस ब्रिक लेयर को हमारे राज दरबार में क्या करो, हाजिर करो। अब पुनः इस पे मुकदमा चलता है, किस पे, ब्रिक लेयर पे। किस पे, ब्रिक लेयर पे, जो क्या दीवार को बनाया था। अब ब्रिक लेयर हाजिर होता है, फिर ब्रिक लेयर को सेम वही कहानी उसी स्टाइल में बताया जाता है कि चूंकि तुम इस दीवार को बनाया और दीवार बनाने के क्रम में तुमने इस दीवार को मजबूती से नहीं बनाया और इस वजह से क्या हुआ, जो दीवार था वो गिर गया और गिरने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब मृत्यु हुआ किसके कारण, दीवार के गिरने के कारण, और बनाया कौन था, तुम बनाया था, जो दीवार क्या हुआ, कमजोर बना। इसीलिए इस व्यक्ति के मृत्यु का दोषी कौन है, तुम है, और तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। पुनः किसको मृत्यु दंड सुनाया गया, ब्रिक लेयर को। अब भाई जो भी था ईंट लगाने वाला यानी जो दीवार को खड़ा कर रहा था, जो ब्रिक लेयर था, वो भी मौत, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि मौत का सजा हमको मिल रहा है, हम हंसी खुशी ले लें, ऐसा नहीं। वो भी अपने मौत से बचने के लिए कुछ तर्क देता है। और तर्क क्या देता है कि जब हम इस वॉल का निर्माण कर रहे थे उस समय एक नर्तकी थी, मतलब एक डांसर थी, वो बार बार इधर से उधर जा रही थी। जब हम दीवार का या फिर जो वॉल था उसका जब निर्माण कर रहे थे तब एक नर्तकी बार बार इस रास्ते से होके गुजर रही थी और उसके जो पैर में जो घुंघरू लगे हुए थे उसके आवाज हमको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, डाइवर्ट कर रहे थे। इस वजह से ये जो वॉल था जिसको हम बना रहे थे वो उतना मजबूती से बना नहीं और हमारा जो हुआ क्या, नजर उसके तरफ चला गया, वॉल मजबूती से बना नहीं, इस वजह से वॉल कमजोर हो गया, बाद में वो वॉल गिरा और किसी इंसान की मृत्यु हो गया। इसलिए इसके मृत्यु के लिए हम गुनहगार नहीं है। इसके लिए कौन गुनहगार है, तो ये नर्तकी, ये डांसर गुनहगार है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं। अब क्या होता है, अब राजा फिर आदेश देता है कि इस डांसर को क्या करो, राज दरबार में पुनः हाजिर करो। इस पे अब मुकदमा चलाते हैं। डांसर आती है, डांसर को भी सेम कहानी बताता है कि चूंकि जब ब्रिक लेयर जो ईंट लगाने वाला था वो जब ईंट को लगा रहा था तब तुम बार बार इस रास्ते से इधर से उधर जा रही थी और तुम्हारे जो पैर में जो घुंघरू लगे हुए थे उसके आवाज से इसका जो अटेंशन था वो क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिस वजह से दीवार कमजोर बना और एक दीवार के गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसीलिए कौन गुनहगार है, तुम गुनहगार है। ये कौन बोला, राजा बोला, किसको, डांसर को बोला। अब डांसर भी अपने मौत से बचने के लिए कुछ तर्क देती है। वो तर्क देती है क्या कि हम जो अपना ज्वेलरी था, जो ज्वेलरी था वो बनाने के लिए दिए थे, किसको दिए थे, गोल्ड स्मिथ को। किसको, गोल्ड स्मिथ को, मतलब सुनार को क्या दिए थे,
ज्वेलरी बनाने के लिए दिए थे। क्या बनाने के लिए दिए थे? ज्वेलरी, जैसे पायल वगैरह हो, कान में जो नहीं होता है जो महिलाएं पहनती है, कोई भी ऐसा, ये ज्वेलरी बनाने के लिए किसको दी थी? गोल्ड स्मिथ को। तो वही तर्क देती है कि हम इस रास्ते से हमको बार बार आना और जाना इसलिए पड़ रहा था कि हम एक गोल्ड स्मिथ को, सुनार को हम ज्वेलरी बनाने के लिए दिए, और वो जो ज्वेलरी का होता है एक डिलीवरी डेट, मतलब किस दिन वो ज्वेलरी हमको देगा, वो उसी दिन को नहीं डिलीवर कर पा रहा था, वो देरी कर रहा था। मतलब जो ज्वेलरी हम बनाने के लिए दिए थे उसको देने में वो क्या कर रहा था? बार बार डिले कर रहा था। इस वजह से हमको बार बार उस रास्ते से आना और जाना पड़ रहा था। वो इसका परिणाम क्या हुआ? जो ब्रिक लेयर था उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब ध्यान भटका, और इस वजह से वॉल क्या हुआ? वॉल का जो निर्माण हुआ वो बड़ी मजबूती से नहीं हो पाया, और इसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और उस व्यक्ति के मृत्यु के लिए हम नहीं जिम्मेवार हैं। कौन जिम्मेवार है? ये गोल्ड स्मिथ जिम्मेवार है। अब राजा आदेश देता है कि जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, उसको क्या किया जाए? हमारे राज दरबार में हाजिर किया जाए। अब इस गोल्ड स्मिथ पे क्या होता है? मुकदमा चलता है। अब जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, वो बोलता है कि राजा साहब, इस व्यक्ति के मृत्यु के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। क्यों? तब ये जो गोल्ड स्मिथ तर्क देता है, जैसे अब इसको भी सेम कहानी सुनाया गया कि सारे चीज का कारण तुम्हें, एक इंसान का मृत्यु हो गया और अब तुमको क्या होता है? सजाए दिया जा रहा है, किस लिए? मृत्यु दंड दिया जा रहा है। अब जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, वो बोलता है राजा साहब